मूवी स्टार्ट होती है और हम दो लोगों को शॉपिंग करते हुए देखते हैं, पर ये शॉपिंग बहुत ही अजीब तरीके से कर रहे थे। इसमें ड्रिलिंग के सामान थे। एक रूम को साउंड प्रूफ करने के लिए इन्होंने बहुत सारा सामान खरीदा। घर में आने के बाद इन्होंने एक रूम को साउंड प्रूफ बनाया और उसमें एक बेड भी लगा दिया। जंगल में एक लोकेशन के पास जाकर उसे वो मार्क करके आते हैं। उनके पास एक वैन थी जिसे फिर से वो साउंड प्रूफ बनाते हैं। ये दोनों फिर रेडी हुए और अपनी वैन में वो एक जगह पर नजर रखते हैं। इन्होंने अपने मास्क वगैरह पहने और एक लड़की जब यहाँ से जा रही थी तो वो उसे किडनैप कर लेते हैं और गाड़ी में ले जाकर उसके हाथ पैर बांध देते हैं। अब ये इस लड़की को उसी रूम में ले आते हैं जहाँ इन्होंने रूम को साउंड प्रूफ बनाया था। वो लड़की को बेड पर लेटाकर बांध देते हैं। इन्होंने उसके थोड़े से कपड़े निकाले और उसकी फोटो ली। उस लड़की ने बहुत स्ट्रगल किया पर वो बेचारी कुछ नहीं कर पाई। इसके बाद वो इसे रूम में बंद करके वहां से चले गए। एक किडनैपर फिर से इस लड़की के पास आया और वो इस लड़की से उसके फादर का ईमेल और नंबर मांगता है और कहता है कि तुम्हारे बदले में हमें बहुत सारे पैसे चाहिए, अगर उन्होंने दे दिए तो तुम सही सलामत रहोगी। लड़की से ईमेल और नंबर लेने के बाद वो फिर से बाहर आए। इन दोनों किडनैपर्स में से जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था उसका नाम था टॉम, और जिसे बहुत सारा एक्सपीरियंस था और जो बहुत बार जेल जाकर आया था उसका नाम था विक। विक टॉम से पूछता है, क्या तुम डर रहे हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद ये दोनों स्टेला के फादर को ईमेल भेजती हैं जिसमें $2 मिलियन इन्होंने मांगे हुए थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि टॉम स्टेला के कमरे में आया और उसे देखकर वो फिर से वापस चला गया और इसके बाद 1-2 दिन बीत चुके थे। स्टेला के फादर का अब तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। विक टॉम से कहता है कि हमें उसे पानी वगैरह देना पड़ेगा। इसके बाद टॉम स्टेला के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें खाना देने आया हूं और इस वजह से मैं तुम्हारे मुंह से ये क्लॉथ निकालने वाला हूं। अगर तुम चिल्लाएं तो तुम्हें बेहोश करके किसी अलग तरीके से तुम्हें हम जिंदा रखेंगे। वैसे भी तुम्हारी चीख किसी को भी सुनाई नहीं देगी। ये पूरा रूम ही साउंड प्रूफ है। स्टेला ने इसके लिए इग्नोर किया और जब उसकी पट्टी निकाली जाती है तो वो जोर से चिल्लाने लगती है, जिसमें टॉम फिर से उसका मुंह बंद कर देता है और वो उससे कहता है कि हम 2 ही लोग हैं जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, इसलिए चिल्लाओ मत। फिर उसे पानी पिलाता है और कहता है कि अगर तुम्हें टॉयलेट की जरूरत होगी तो 1 नंबर 2 नंबर इस तरह से हमें हाथ से बोल देना। स्टेला को टॉयलेट करना था तो वो अपने फिंगर से उसे बता देती है। ये सारी चीजें करने के बाद हम टॉम को थोड़ा परेशान देखते हैं। ये सारी चीजें विक ने जान ली थी। वो टॉम से पूछता है कि तुम क्यों खाना नहीं खा रहे हो, जिस पर टॉम ने कहा कि मेरा मूड नहीं है। विक कहता है कि तुम्हें सही तरीके से अपना ख्याल रखना पड़ेगा वरना हम प्लान को अंजाम नहीं दे पाएंगे। टॉम फिर भी खा नहीं रहा था तो विक जबरदस्ती उसके मुंह में खाना भर देता है। विक ने उससे कहा कि हमने सब कुछ प्लानिंग की है और सारी चीजें परफेक्ट हो रही हैं, पर फिर भी तुम अपने आप पर डाउट कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि हमारा प्लान फेल हो जाएगा, इसी वजह से तुम खाना नहीं खा रहे थे। मेरे साथ बोलो कि हम इसे करके ही रहेंगे। टॉम भी यही चीज रिपीट करता है। विक के रूम से बाहर जाने के बाद स्टेला की फोटो देखकर वो सैड हो रहा था। उसकी तकलीफ उससे देखी नहीं जा रही थी। वो स्टेला से मिलने जाता है और स्टेला उससे कहती है कि उसे बहुत तेज सुसु आया है तो प्लीज वो उसके हाथ खोल दे। टॉम स्टेला के हाथ खोल देता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है ताकि वो कुछ न कर पाए। स्टेला कहती है कि प्लीज उस तरफ देखो, वो इस तरीके से ये सब नहीं कर सकती। उसने बहुत रिक्वेस्ट की और टॉम दूसरी तरफ देखने लगता है। तभी स्टेला ने बकेट लेकर जोर से टॉम के सर पर मारा, जिससे उसकी गन नीचे गिर जाती है और स्टेला जल्दी से उस गन को उठा लेती है और वो कहती है कि मुझे जल्दी से रूम की चाबी दो। टॉम उसके पास आ रहा था, उससे गन छीनने की कोशिश करता है पर स्टेला ने गन को शूट कर दिया और यहीं पर वो उसका मास्क भी निकाल लेती है। वो टॉम को जानती थी। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि आखिर ये सब तुमने क्यों किया। टॉम कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, और वो जल्दी से स्टेला पर झपटते हुए उससे गन छीन लेता है और फिर वो जल्दी से उसे बांध देता है। टॉम ने स्टेला से कहा कि ये सिर्फ तुम्हारा ही फॉल्ट है, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। उसने उसे धमकाया कि अगर विक को इसके बारे में पता चला तो वो हम दोनों को मार डालेगा। अब थोड़ी देर में विक वापस आ जाता है। अब तक स्टेला के फादर पैसे देने के लिए माने नहीं थे, इस वजह से अब विक के पास एक अलग प्लान था। वो टॉम से कहता है कि कल का दिन जरा कुछ हटके होगा और उसके लिए हमें रेडी होना पड़ेगा। अगले दिन वो स्टेला के रूम में जाकर कैमरा लगा देता है और विक स्टेला से कहता है कि अब हमें तुम्हारी फिगर कट करके और उसका वीडियो बनाकर तुम्हारे फादर को भेजना पड़ेगा, जिससे वो डरकर सारे पैसे इन्हें दे देंगे। स्टेला को जब ये पता चला तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो कहती है कि फादर मुझे पता है कि हम दोनों बहुत झगड़ते थे, पर प्लीज मुझे बचा लो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज मुझे बचा लो।
ये सुनने के बाद टॉम बिक से कहता है कि वीडियो अब बहुत ही अच्छी बन गई है, अब उसका फिंगर कट करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। अगले दिन वो दोनों स्टेला को खाना खिलाने आते हैं। विक उसे खाना खिला रहा होता है तो स्टेला कहती है कि मुझे उस दूसरे से खाना खाना है। विक उसकी बात नहीं मानता है। जब स्टेला ने नीचे देखा तो उसे पता चला कि जब कल उसने टॉम पर फायर किया था तो उसकी बुलेट का कवर नीचे पड़ा हुआ था। अगर विक को इसके बारे में पता चलता है तो ये दोनों के लिए परेशानी हो सकती है। टॉम इसके पास जाकर इसे उठाने की कोशिश करता है पर विक कहता है कि तुम ये कर क्या रहे हो, और वो उसे पास नहीं आने देता। स्टेला का खाना हो जाने के बाद टॉम गिरे हुए स्पून को उठाने के बहाने वो बुलेट कवर को भी उठा लेता है। बाहर आने के बाद विक ने टॉम से पूछा कि तुम नर्वस लग रहे हो, ऐसा क्या हुआ है? टॉम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद टॉम जल्दी से टॉयलेट जाता है और बुलेट कवर को फ्लश करने की कोशिश करता है, पर यह फ्लश हो ही नहीं रहा था। उसे बहुत टाइम लग रहा था तो बिक पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, और वो बिक के प्रेशर में इस बुलेट कवर को निगल लेता है। बिक के यहाँ से चले जाने के बाद टॉम स्टेला के पास आया और वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। स्टेला कहती है कि मैं एक्चुअल में प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। वो उसकी बात मान नहीं रहा था तो स्टेला ने कहा कि मेरे पास आओ, मेरे पेट को फील करो। ये फील करते हुए टॉम ने उससे पूछा कि तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं। स्टेला ने कहा कि कभी भी तुम डिपेंडेबल नहीं थे, जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती थी तो तुम भाग जाते थे। तुम्हारे जेल में जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे लगा कि इस बच्चे को तुम्हारे साय से दूर ही रखना सही होगा। स्टेला पूछती है कि तुमने मेरा ही किडनैप क्यों किया। टॉम कहता है कि मैं और मेरा पार्टनर जेल में मिले थे, हमने वहीं पर किडनैपिंग की प्लानिंग की थी और मैंने ही तुम्हारा नाम सजेस्ट किया था। मैं तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। तुम जेल में मुझे एक बार भी मिलने के लिए नहीं आई, बिना कुछ बताए मेरी लाइफ से चली गई। अब मुझसे तुम झूठ भी कह रही हो। स्टेला कहती है कि मेरे मोबाइल में देखो, उसमें मेरी रिपोर्ट्स हैं। टॉम स्टेला का मोबाइल ऑन करने वाला होता है पर उसने रियलाइज किया कि अगर वो स्टेला का मोबाइल ऑन करता है तो पुलिस को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा, तो वो ऐसा नहीं करता। अचानक से स्टेला को उल्टी आने लग गई थी। टॉम उसके पास आता है और उसकी चेन खोल देता है। इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। टॉम स्टेला के साथ इंटीमेट होने वाला होता है पर तभी बहुत चालाकी से स्टेला टॉम के हाथ में ही चेन बांध देती है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर पूरा घर लॉक था। उसकी चाबी उसके पास नहीं थी। उसने अपना मोबाइल लेकर पुलिस को कॉल किया। पुलिस को उसे ढूंढने के लिए उसकी लोकेशन की जरूरत थी, पर स्टेला को इसके बारे में पता नहीं था। वो रियलाइज करती है कि चाबी शायद टॉम के पास है। टॉम से ये कीज नीचे गिर गई थी। वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था और ये देखकर स्टेला वहां आ जाती है। टॉम अपनी हथकड़ियों से निकलने की बहुत कोशिश करता है, जो कि निकल भी रही थी। स्टेला जब कीज लेने के लिए उसके पास आई तो टॉम जल्दी से हथकड़ियों से निकलकर वो उसके मुंह पर एक जोरदार प्रहार करता है, जिससे स्टेला बेहोश हो जाती है और उसके बाद वो उसे फिर से बांध देता है। स्टेला को मारने के बाद टॉम को बुरा लगता है। आज जब बिग घर पर आया तो वो कहता है कि स्टेला के फादर अब पैसे देने वाले हैं, अब हमें सिर्फ एक काम है, कल हम जाएंगे और पैसे लेकर आएंगे। ये दोनों आज बहुत ही खुश थे। पैसे लेकर क्या करेंगे इसकी प्लानिंग बनाने लग जाते हैं। अगले दिन विक ने टॉम से कहा कि जाकर गाड़ी को तुम रेडी करो। वो स्टेला को लेने के लिए आया, उसकी हथकड़ियां वगैरह खोलता है। तभी वो स्टेला के पास मोबाइल को नोटिस करता है, ये अब ऑन था। उसने हिस्ट्री देखी तो पुलिस को कॉल किया गया होता है। वो अभी भी यही सोच रहा था कि आखिर स्टेला के पास मोबाइल आया कैसे। इसके बाद विक स्टेला को बहुत मारता है और वो विक को सब कुछ सच सच बता देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम जब गाड़ी को रेडी कर रहा था तो उसे स्टेला की प्रेगनेंसी रिपोर्ट उससे मिलती है और इस रिपोर्ट से वो कंफर्म हो गया था कि स्टेला वास्तव में प्रेग्नेंट है। उसे अब तक सारी चीजें झूठ लग रही थी। ये जानने के बाद वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि अब आखिर उसे करना क्या चाहिए। बिग कमरे से बाहर आने के बाद टॉम से पूछता है कि मुझे एक बात बताओ कि तुमने उसे चूज क्यों किया था। इस पर टॉम कहता है कि वो अमीर थी और हम दोनों ने मिलकर उसे चूज किया था, मैंने सिर्फ तुम्हें उसकी फोटो दिखाई थी। बिग ने टॉम से कहा कि हमें एक दूसरे के साथ ईमानदार होना चाहिए, हम कोई भी चीज एक दूसरे से छिपाएंगे नहीं। टॉम भी इसके लिए हाँ कहता है। बिग को पता था कि अब वो टॉम पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। इसके बाद ये दोनों फिर स्टेला के पास आए और उसे बेहोश करके गाड़ी में रखकर एक लोकेशन पर लेकर आते हैं। नदी के पास एक घर में उन्होंने इसे बंद कर दिया था। इसके पहले प्लान था कि जब स्टेला को होश आएगा तो उसके पास चाबी होगी, वो अपने आप को खोलकर यहां से चली जाएगी। पर अब बिग ने प्लान चेंज कर दिया था। वो कहता है कि अब हमारे पास चाबी होगी और तुम मेरे साथ चल रहे हो। इस पर टॉम थोड़ा परेशान हो जाता है, पर बिग को शक ना हो पाए इस वजह से वो उसके साथ चला जाता है।
ये जब अपने तय की हुई लोकेशन पर आए तो वहां पर कोई भी नहीं था। आसपास कहीं पर भी पैसे दिख नहीं रहे थे। टॉम ने कहा कि शायद हमें फ्रेम किया जा रहा है, पर बिग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पहले ही लोकेशन चेंज कर दी थी। मुझे तुम्हारे उस स्टेला के बारे में सब कुछ पता है। तुम अगर मुझे पहले ही सब कुछ सच सच बता देते तो तुम बच जाते, और अब मैं स्टेला और उसके बच्चे को भी मार दूंगा और इसके जिम्मेदार तुम होगे। बिग टॉम को शूट करने ही वाला था, पर टॉम ने उस पर हमला करके वहां से भागने की कोशिश की। भागते भागते बिग ने दूर से उस पर गोली चलाई। वो जख्मी हो गया था, पर फिर भी वो जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। बिग ने फिर जो अलग लोकेशन सिलेक्ट की थी वहां से वो पैसे लेकर आता है। उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। रात में वो स्टेला को मारने के लिए आता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक दवाई दूंगा जिससे तुम मर जाओगी, पर तुम कुछ भी फील नहीं करोगी। वो ये दवाई उसे देने ही वाला था, पर इसी बीच पीछे से आकर टॉम उस पर हमला कर देता है। वो जख्मी था, पर स्टेला को बचाने के लिए यहाँ पर आ गया था। बिग के पास गन थी, तो वो फिर से पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है और वो टॉम को एक और गोली मार देता है। वो टॉम से कहता है कि तुमने सारी चीजें बर्बाद कर दी। उसे वो फाइनली गोली मारने वाला था, तभी स्टेला ने उसके पैर पर मारकर उसे नीचे गिरा दिया। बिग की गन टॉम ने उठा ली और उसे शूट कर मार देता है। टॉम घायल था, जिस वजह से वो बेहोश हो गया था। स्टेला की हथकड़ियों की चाबी बिग के पास थी। टॉम ने बहुत स्ट्रगल किया और बहुत जद्दोजहद के बाद चाबी स्टेला को दे देता है। स्टेला ने अपने आप को छुड़वा लिया, पर टॉम की अब मौत हो चुकी थी। वो बाहर आई, गाड़ी में बैठी, जहां पर उसे सारे पैसे मिल जाते हैं। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।